इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला पेश। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मेट क्या होगा वो पेश कर दिया है। फॉर्मूले के तहत 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के अंकों को आधार बनाया गया है। 10वीं और 11वीं के 30% अंकों को आधार बनाया जाएगा और वहीं 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंकों को जोड़कर रिजल्ट बनाया जाएगा। और प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं इस खबर पर। प्रभाकर, फॉर्मूला तय। एक अनिश्चितता थी और बच्चों में इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि बिना एग्जाम दिए किस तरह से रिजल्ट तैयार होगा। तो इस पर सीबीएसई की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने पूरा स्कीम समझाया है कोर्ट के सामने। और उसमें कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने जो बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के रिजल्ट को आधार बनाया गया है रिजल्ट तैयार करने के लिए। उसमें 10वीं के जो 5 विषय जो है, मेन 5 विषय के 3 सबसे अच्छे मार्क्स को स्कोर को लिया गया। इस तरह से एक डिटेल स्कोरिंग तैयार की गई है। 11वीं को आधार बनाया गया है, 12वीं के 10वीं के आधार पर 30% मार्क्स दिए जाएंगे, 11वीं के आधार पर 30% मार्क्स दिए जाएंगे और 12वीं प्री बोर्ड के आधार पर 40% मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी कहा था कि आप जो रिजल्ट बनाने का जो आपका तरीका होगा, एक वस्तुनिष्ठ तरीका होगा जिससे बच्चे सफर न करें, बच्चों में कोई असंतोष नहीं हो। तो इसको ध्यान में देते हुए एक स्कीम बनाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने कहा कि सीबीएसई की तरफ जो अटॉर्नी जनरल बोल रहे थे उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे स्कूल भी हो सकते हैं जहां अन्य स्कूलों को वरीयता प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो उतना उच्च अंक मतलब हाईएस्ट स्कोर देने की जो नीति रही है, तो उसके लिए एक तर्कसंगत रिजल्ट निकालने के लिए एक समिति बनाई गई थी। और इस तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो स्कीम, एक जो फॉर्मूला इवॉल्व किया गया है, इसको पूरी तरह से विचार विमर्श करके तैयार किया गया है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की राय ली गई है। तो एक तरह से ये कहें कि अब बच्चों को ये पता होगा कि अगर बच्चे को पता है 10वीं की परीक्षा में उसके कितने मार्क्स आए थे, 11वीं की परीक्षा में कितने मार्क्स आए थे और 12वीं प्री बोर्ड में कैसे मार्क्स आएंगे, तो एक मोटा मोटी अनुमान हो गया बच्चों को रिजल्ट आने के पहले ही कि उनको किस तरह का मार्क्स आने जा रहा है। ओके प्रभाकर, अब ये क्लियर हो गया है और इसका न्यूज़ 24 ने जिक्र भी किया था अपनी चर्चा में कि 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री के जो स्कोर होंगे, नंबर होंगे, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुप्रीम कोर्ट में 12वीं में जो बच्चे हैं उनको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, उनका रिजल्ट कैसे बनेगा, वो फॉर्मूला तय हो गया है। सीबीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, सरकार ने 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला दिया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। यानी कि 10वीं, 12वीं और 11वीं इन तीनों क्लासेस में इन 3 साल में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, ये नंबर अपने आप में मायने रखेंगे। 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंकों को जोड़ा जाएगा और 10वीं और 11वीं के 30% अंकों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद 12वीं का रिजल्ट बनेगा, घोषित किया जाएगा। ये बड़ी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मूला मांगा था सीबीएसई से, सरकार से, और सरकार ने सीबीएसई को बोला था। अब सीबीएसई काफी दिनों से इसी फॉर्मूले को बनाने में लगी हुई थी कि 12वीं के बच्चे संतुष्ट भी रहें, एक अच्छा रिजल्ट भी बन सके, असंतुष्ट कोई बच्चा ना रहे। क्योंकि 12वीं के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये हम सभी जानते हैं। हायर स्टडी के लिए भी जाना होता है, कई कोर्सेज ज्वाइन करने होते हैं। तो ऐसे में अब ये जो फॉर्मूला बनाया गया है 10वीं, 11वीं, 12वीं के अंकों के आधार पर बना है और इनके मार्क्स जोड़े जाएंगे, जिसमें 10वीं और 11वीं के 30% नंबर आधार बनेंगे और 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंकों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यही फॉर्मूला सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज पेश किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने स्कोरिंग की पूरी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है क्योंकि आपको मालूम है कोरोना की वजह से हालात क्या हुए। पहले यह डिसाइड हुआ था कि परीक्षा ली जाएगी, लेकिन कई सारे 12वीं के ऐसे बच्चे थे जो कि इसके लिए रेडी नहीं थे, राजी नहीं थे। तमाम परिस्थितियां उनके सामने हैं, चुनौतियां उनके सामने हैं। इसीलिए कुछ बच्चों का ग्रुप सिग्नेचर के साथ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। उन्होंने कहा था कि हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए इनको टाला जाए। प्रभाकर मिश्रा, 10वीं, 11वीं के 30% और 12वीं प्री बोर्ड के 40% मार्क्स जोड़कर 12वीं का रिजल्ट बनाया जाएगा, राइट? इस बीच में अपडेट ये भी आ गई है कि कोर्ट ने चूंकि जानना चाहा कि आप रिजल्ट कब घोषित कर रहे हैं, तो अभी अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को जो बताया है, ये बड़ी खबर है कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। एक बार फिर मैं इस खबर को दोहरा रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो बताया गया है कि 12वीं बोर्ड के नतीजे, सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे हैं
वो 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है, बच्चों को इस बात का इंतजार था कि आखिर ये कब आएगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल था कि रिजल्ट में विलंब होने के बाद, क्योंकि 12वीं के बाद के बच्चों को तमाम तरह के कोर्सेज में दाखिले लेने होते हैं, कुछ बच्चों को विदेश के कॉलेजों में भी जाना होता है, तो रिजल्ट में अगर डिले होता है, विलंब होता है, तो वो जो एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में आज सीबीएसई की तरफ से बोर्ड को बता दिया गया है कि 31 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। ये बड़ी खबर है अभी जो कोर्ट में बताया गया है सीबीएसई की तरफ से। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये भी हुई कि विवाद की स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का ऐसा हो सकता है जिसको अपने रिजल्ट से बहुत संतुष्टि नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, तो उसके मामले में कोर्ट ने पूछा कि क्या मैं इसको ब्रेक कर देती हूं। और प्रभाकर, ये बड़ी जानकारी आपने दी है। इस वक्त न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले 31 जुलाई को 12वीं के नतीजे घोषित हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह कहा गया है। 31 जुलाई तारीख नोट कर लीजिए। 12वीं के तमाम छात्रों के लिए आज का दिन राहत बढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला तय हो गया है कि किस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, और तारीख भी आ गई है सामने निकलकर कि सीबीएसई 12वीं के नतीजे 31 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। ज्यादा देरी ना करते हुए तारीख भी सामने आ गई है, क्योंकि फॉर्मूला तय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि देश का भविष्य बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बताइए कि आप रिजल्ट कब आउट कर रहे हैं, कब घोषित कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है सरकार की तरफ से कि 31 जुलाई 2021 को 12वीं का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। प्रभाकर, अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक कोर्ट ने ये भी जानने की कोशिश, पहली बात तो ये कि एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि बच्चों को ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, एग्जाम रद्द हो गया था। तो पहली बात आशंका ये थी कि उत्सुकता ये थी कि रिजल्ट कैसे बनेगा। रिजल्ट के लिए सीबीएसई की तरफ से स्कीम दे दिया गया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि 31 जुलाई को रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा, ऐसा सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। विवाद की स्थिति की अगर मान लीजिए कि कोई किसी रिजल्ट को लेकर विवाद होता है, तो कोर्ट ने पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या है, क्या आपके पास कोई तरीका है। तो उसमें इनके तरफ से एक बताया गया कि इस तरह का एक इवॉल्व करने की कोशिश की गई है, शिकायत निवारण समिति बनाने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी बात हो गई। और एक जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिन बच्चों का रिजल्ट आना है उन्हें पता है कि मोटा मोटी उन्हें पता है कि उनका रिजल्ट क्या आने जा रहा है, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि 10वीं के नतीजे उनके साथ क्या थे, उनके मार्क्स कैसे थे, 11वीं के मार्क्स कैसे थे, 12वीं में उनके प्री बोर्ड के में क्या रिजल्ट, क्या मार्क्स उन्होंने लिया था, और उस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं वो कि उनका क्या रिजल्ट आने जा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि 17 जून है आज, और 31 जुलाई को सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे आ जाए। प्रभाकर, जाहिर सी बात है इतना वक्त लिया है तो इसमें एक ऐसा फॉर्मूला होगा ये कि जितने भी 12वीं के बच्चे हैं उनको संतुष्ट करेगा। इसीलिए तमाम एंगल, तमाम बातें, तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करके फॉर्मूला तैयार हुआ होगा, ताकि नौबत आए ही ना कि बच्चे इससे असंतुष्ट हों। कुछ देखिए, पहली बात तो ये कि ये पहला मौका नहीं है। पिछली बार भी सीबीएसई ने इस तरह का एक्सरसाइज किया हुआ है, थोड़ी बहुत शिकायतें थी। तो जब पहली बार होता है तो शिकायतें ज्यादा होती हैं, इसलिए कि पहले बहुत सारी चीजें को इवॉल्व करना होता है। लेकिन क्योंकि ये दूसरा साल है जब बिना परीक्षा दिए हुए रिजल्ट बनाना है, तो इस बात की आशंका कम है कि किसी को बहुत ज्यादा वो हो। और साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया है कि ये जो तरीका, जो स्कीम इवॉल्व किया गया है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करने के बाद ये स्कीम निकाला गया है। तो इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बच्चों को कोई असंतोष नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह से 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड, इनके मार्क्स को और 5 मेन जो सब्जेक्ट हैं, उनकी जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट हैं, उसको आधार बनाकर, औसत बनाकर जो रिजल्ट तैयार करने का जो तरीका निकाला गया है, तो उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है। देखिए, जब इस तरह का रिजल्ट तैयार होता है तो कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो कहेंगे कि हमने 10वीं में हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई थी, या 11वीं में पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती, हो सकता है उसमें मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ था। तो उन लोगों को शिकायत जरूर हो सकती है। लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल परिस्थिति में, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस बात को सबको समझना होगा कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से समाज गुजर रहा है, देश गुजर रहा है, उसका असर, उसका प्रभाव तो बच्चों पर पड़ेगा ही, बच्चों को पड़ ही रहा है। तो इस बात को सबको समझना होगा। लेकिन ऐसी सूरत में भी
एक स्कीम लाने की कोशिश की गई है सीबीएसई की तरफ, जो कि वस्तुनिष्ठ बताई जा रही है सीबीएसई की तरफ से। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि रिजल्ट आएगा और जो हमारे देश की का भविष्य है, युवा प्रभाकर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत बच्चे जुड़ गए होंगे इस वक्त न्यूज़ 24 के साथ और उस फॉर्मूले को बारीक से समझना चाहेंगे कि 10वीं और 11वीं के 30% मार्क्स और 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंक कैसे एक्सप्लेन किया गया है सुप्रीम कोर्ट में इस फॉर्मूले को। देखिए, वहाँ जो कोर्ट में बताया गया उसमें कहा गया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के रिजल्ट को आधार बनाया गया है और इसमें से जो 10वीं के 5 विषय में से 3 को सबसे जो अच्छे मार्क्स वाले, सबसे बेस्ट स्कोरिंग वाले हैं, उसी आधार पर स्कोरिंग की गई है। एवरेज निकाला गया है 10वीं और 11वीं और 12वीं में, तीनों में एक ही तरह का तरीका इवॉल्व किया गया है। जो दूसरी बात यह है कि 10वीं के बोर्ड के आधार पर 30% मार्क्स, 11वीं के बोर्ड के आधार पर 30% मार्क्स और 12वीं का जो प्री बोर्ड है उसके 40% मार्क्स। इसलिए इस तरह से 30% प्लस 30% प्लस 40% के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। और मैं एक बार फिर दोहरा दूं जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हुए हैं कि 31 जुलाई को सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे आ जाएंगे, ऐसा सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। प्रभाकर, मेन सब्जेक्ट कौन कौन से बताए आपने, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, जिनके मार्क्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जोड़े जाएंगे। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, जो रिजल्ट 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट बनाया जाएगा उसमें 10वीं, 11वीं और 10वीं के बोर्ड, 11वीं बोर्ड और 12वीं की प्री बोर्ड, ये तीनों परीक्षा के नतीजों को आधार बनाया गया है। ठीक है, इसमें से 5। ओके प्रभाकर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दिव्या अग्रवाल दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। दिव्या, आज का दिन बहुत बड़ा 12वीं के छात्रों के लिए फॉर्मूला तय हो गया है और तारीख भी आ गई है 31 जुलाई, जब परिणाम आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत लंबा इंतजार रहा और स्टूडेंट्स का एक एक दिन बहुत मुश्किल से निकल रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी आधार क्या रहेगा मार्क्स का। लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है और काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात हुई, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो क्लास 10th का 30% वेटेज दिया गया है, क्लास 11th को भी 30% और क्लास 12th को 40%। कई स्टूडेंट्स जो है इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या क्लास 12th के प्री बोर्ड्स के एग्जाम को ही तो आधार नहीं बना दिया जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड्स में स्टूडेंट्स का ये कहना था कि कोरोना टाइम में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी चिंता थी। तो 10th और 11th को भी इक्वली इम्पोर्टेंट माना गया है, ये एक बहुत अच्छा है। कई मेरे स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात हुई और हम जल्द ही कई स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करेंगे भी, लेकिन जितना अभी तक हमारी बात हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए 10वीं के 5 विषय में से 3 विषयों जिसमें उनके सबसे अच्छे नंबर्स हैं उसको भी आधार बनाया जाएगा, यानी 3 विषय वो खुद चुन सकते हैं जिसमें उनके सबसे अच्छे नंबर्स होंगे, उन मार्क्स को आधार बनाया जाएगा। 11वीं के एग्जाम्स और 12वीं के एग्जाम, यानी 3 जो साल के पीछे के एग्जाम्स हैं उन्हें आधार बना के ही 12वीं के मार्क्स का आकलन किया जाएगा। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जो कमेटी बनाई गई थी बहुत काफ़ी ज़्यादा मंथन के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि इस तरह का जो है वो आधार मार्क्स को बनाया जाएगा। काफ़ी सारे इसमें डिफरेंट ओपिनियंस थे लोगों के, लेकिन अब आखिरी तौर पर फाइनलाइज यही हुआ है कि पिछले 3 सालों के क्लासेस के मार्क्स को आधार बनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि देश का हर बच्चा आज इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश और संतुष्ट होगा, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते केसेस थे उसकी चिंता थी, लेकिन 12वीं के एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि उनके मार्क्स के आधार पे आपको आगे के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन्हें क्लियर करना होता है। तो अब मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे और काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे और वो अब आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए फोकस कर सकते हैं। नहीं दिव्या, अब दो सवाल ये हैं मेरे छोटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि 10वीं के 3 सब्जेक्ट रहेंगे, आप कह रही हैं कि हर बच्चे से पूछा जाएगा, ये कैसे संभव है? और 11वीं के 5 सब्जेक्ट रहेंगे, उनमें क्या रहेगा, ये कैसे संभव है? हर बच्चे से पूछना,
कि आप बताइए कि आपके जो 3 सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा स्कोर किया है, इनको कौन कौन से हैं जोड़ा जाए, ये कैसे रहेगा, ये कैसे संभव है? बड़ी संख्या है बच्चों की, या फिर इस फॉर्मूले में पहले से ही है कि खुद देख लेगा बोर्ड कि जिन 3 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं उनका स्कोर जोड़ दिया जाएगा? कैसे है ये? देखिए, अभी सीबीएसई की तरफ से जो है वो डिटेल्स नहीं आई हैं, उसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, इसलिए उससे पहले बताना अभी ठीक नहीं रहेगा। अभी सीबीएसई कुछ ही देर में जो तमाम डिटेल्स हैं, ये जो 30-30-40 का फॉर्मूला है, ये एग्जैक्टली क्या है, ये डिटेल्स शेयर करेगा। मुझे लगता है तभी हम अपने दर्शकों को बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी काफी चीजें हाइपोथेटिकल है। 30-30-40 का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, ये सीबीएसई कुछ ही देर में डिटेल्स जो है वो शेयर करने वाला है, और उसके बाद तुरंत हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये 30-30-40 का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये सही कह रही हैं आप दिव्या, और शायद इस फॉर्मूले को प्रभाकर अच्छे से समझ पाए होंगे। प्रभाकर, अब ये जो फॉर्मूला है 30-30-40, इसको समझना चाह रहे हैं बच्चे, सीबीएसई ही क्लियर कर पाएगा। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो सीबीएसई की तरफ की स्कीम को बोर्ड को बता रहे थे, उसमें जो बातें बताई गई उसके आधार पर यह कहा गया कि 10वीं, 11वीं और 10वीं के एग्जाम हुए पड़े, बोर्ड के एग्जाम हुए थे, 11वीं के एग्जाम हुए हैं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम हुए, ऐसा सीबीएसई की तरफ से बताया गया कोर्ट में। तो ये कहा गया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के नतीजों को आधार बनाया गया, औसत लिया गया उसका। उसमें से जो 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 मेन सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट जिसमें बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसका एवरेज लिया जाएगा और उसके आधार पर स्कोरिंग होगी। और ओवरऑल जो 12वीं बोर्ड के नतीजे जो घोषित किए जाएंगे, उसमें जो आधार बनाया जाएगा, 10वीं बोर्ड का आधार होगा वो 30%, 11वीं के नतीजे का 30%, और उसके आधार पर 12वीं प्री बोर्ड का जो स्कोरिंग होगी, इनकी जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट की स्कोरिंग होगी, उसके आधार पर 40% मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से स्कीम है ये, 30-30 और 40%। अब इसमें बात हो गई कि कुछ जगहों पर जो इंटरनल असेसमेंट होता है, उसका अलग अलग तरीका होता है, उसके लिए भी कुछ स्कीम निकाली गई। जैसा दिव्या बता रही थी, इस संबंध में विस्तृत तौर पर सीबीएसई जब अपनी स्कीम अपने पत्रकारों को बताएगी तो बताएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बातें बताई गई थी वो बताना मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं इसमें, कि कोर्ट ने ये भी पूछा कि कुछ बच्चों को हो सकता है कि रिजल्ट को लेकर कुछ शिकायतें हैं, तो क्या आपके पास कोई। प्रभाकर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, ठीक कराते हैं। दिव्या, देखिए, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से पूरा एकदम डिटेल में बताया जाएगा कि फॉर्मूला क्या है, लेकिन जिन 10वीं की बात कर लेते हैं, 10वीं में 3 बेस्ट सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो दिव्या ये क्या हो सकते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये 3 बेस्ट सब्जेक्ट जिनका 30% जोड़ा जाएगा। दिव्या, देखिए, 10वीं में 5 में से वो 3 सब्जेक्ट जिसमें उस पर्टिकुलर बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं, उनका एवरेज निकाला जाएगा। अगर सपोज कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके मैथ्स, सोशल स्टडीज और इंग्लिश इसमें अच्छे मार्क्स हैं, तो उनका एवरेज निकाला जाएगा। 11वीं के जो पूरा रिजल्ट है उसका एवरेज निकाला जाएगा, और 12वीं के जो प्री बोर्ड्स हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स, देखिए प्रैक्टिकल्स के नंबर्स जो है उनको भी आधार बनाया जाएगा। प्रैक्टिकल्स के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें बच्चा अच्छा स्कोर भी करता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो 4 जून को जो 14 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसको 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी, उसने काफी गहन मंथन किया है, क्योंकि 12वीं के रिजल्ट को केवल आधार नहीं बनाया है। स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी चिंता ये थी कि क्या केवल 12वीं के ही जो पेपर्स हैं उनको तो आधार नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। 10th, 11th और 12th तीनों के को जो आधार बनाया गया है अंकों को, और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट इसमें अच्छा अपीयर करेगा। अगर 10th में कहीं वो कम भी उसके नंबर्स आए हैं तो 11th को भी जोड़ा गया है, 11th के मार्क्स की भी एवरेज निकाली जाएगी, यानी कि तीनों साल के एवरेज निकालने के बाद जो है वो रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है दिव्या और प्रभाकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डिटेल में आपने बताया। खैर, पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर जब होगी, जब सीबीएसई की तरफ से डिटेल में बताया जाएगा इस फॉर्मूले के बारे में। 30-30-40 का ये फॉर्मूला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।